जय हिंद साथियों। सीटेट फरवरी 2026 का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीटेट हो गया, अब आगे क्या? कैसे क्या करें अब हम आगे? कैसे शिक्षक बन सकते हैं? आगे का राह क्या है? और कई साथियों का सवाल है कि कितने नंबर पे हम पास हो रहे हैं? क्या 82 नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए? जिसका 81.5 आ रहा है उसको उसका क्या होगा? जो 89 आ रहा है उसका क्या होगा? 81 वालों का क्या होगा? और सीटेट के बाद आगे क्या करें और कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल यही है, इन सभी पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए साथियों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं और आपने तमाम कोचिंग सेंटर या जो भी यूट्यूब से जहाँ से भी आप लोग आंसर अगर मिलान किए हैं और आपका 82 नंबर बन रहा है और आप कैटेगरी से हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। इसमें फिर आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, बात समझ में आ रहा है, और फिर आप अगर नंबर अपना मिलान किए हैं और आपका 82 नंबर आ रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो यही है कि इन कैटेगरी में 82 नंबर पे क्वालिफाई होता है। अब आप सोचेंगे 2 से 3 नंबर प्लस माइनस रखा गया है, तो मेरे भाई देखिए, 82 नंबर क्वालिफाई होता है, लेकिन 2 से 3 नंबर आप प्लस और माइनस लेके चलिए ऑफिशियल आंसर की से, ठीक है? वर्तमान में आपने जो नंबर मिलान किया है तमाम कोचिंग सेंटर से या यूट्यूब या जहाँ से भी, उसमें आप 2 से 3 नंबर प्लस और माइनस लेके चलिए, ठीक है? यदि आपके आंसर जो हैं 85 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, आपके प्रश्न 85 सही हो रहे हैं और आप कैटेगरी से हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी हैं, तो आप सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब आपको क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए, लेकिन आप उसमें भी 2 से 3 नंबर प्लस माइनस करके चलिए। यानी अगर आपके नंबर 93 लगभग आ रहे हैं तो आप समझिए कि आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर गए हैं। क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की जारी होता है मेरे भाई, तो उसमें होता क्या है कि 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 2 नंबर घट भी सकते हैं। 1 से 2 नंबर बढ़ते और घटते हैं ऑफिशियल आंसर की जब आते हैं उनसे। तो आपका अगर कैटेगरी से हैं और 85 आ रहा है और आप जनरल से हैं और आपका 95 आ रहा है, तो आप टेंशन फ्री रहें, आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है ना? अब सवाल यह है कि किसी का 82 ही आ रहा है, तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत कम चांस होता है कि 1 और 2 नंबर का इधर-उधर हो, प्लस माइनस हो, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम पास कर गए हैं, अब आगे क्या करें? तो देखिए मेरे भाई, यदि जो पास हो गए हैं वो क्या करें? तो सबसे पहले आप तुरंत एक शेड्यूल बनाइए और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करिए। क्या है बीपीएससी टीआरई 4.0? तो मेरे भाई, बिहार लोक सेवा आयोग टीचर रिक्रूटमेंट कराती है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में शिक्षक की बहाली होती है, जिसमें लगभग 46,000 पदों पे बहाली होने जा रही है। मेरे भाई ध्यान रखिए, इस बार 46,000 पदों पे वैकेंसी आ रहा है। तो यदि आप मान के चलिए कि सीटेट क्वालिफाई हैं, तो लगभग ये चांस है, 99% चांस है कि अपेयरिंग सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा, ठीक है ना? तो अब आप सब कुछ भूल जाइए और शिक्षक बनना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में लग जाइए। 1 to 5, 6 to 8 सीटेट आप दिए हैं तो 2 मौका आपके पास ही है। यदि आप साथ में एस्टेट भी दिए होंगे तो 9, 10, 11, 12 के लिए भी तैयारी करिए, ठीक है? अब उन साथियों के लिए कि जो इस बार चूक गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनका क्या, वो क्या करें? देखिए मेरे भाई, जिनका सीटेट में इस बार कुछ नंबर से रह गया है, कहीं ना कहीं चूक हो गई है, तो उनके लिए एक मौका है यूपी टीईटी, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी तैयारी करें। और दूसरा है सीटेट की तैयारी आज से ही चालू कर दें। इंतज़ार ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म अप्लाई होगा, तब हम तैयारी करेंगे, तब क्वालिफाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों की तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए, आंख बंद करिए और यूपी टेट और सीटेट की तैयारी में लग जाइए।
बात क्लियर हो रहा है? अभी से ही बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी को पढ़िए, कुछ सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए, कहीं न कहीं मेरे भाई ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कहीं न कहीं आपसे कमी हुई है, चूक हुआ है, इसी वजह से इस बार आप रह गए हैं। और उस कमी को पूरा करिए और अगले बार जब आप सीटेट या यूपी टेट में बैठें, तो आप अच्छे स्कोर से क्वालीफाई कर पाएँ। तो यही हमारा आपके साथ कुछ बातचीत था। बाकी आप जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपका कितना नंबर बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप कितने नंबर से रह गए हैं या कितना नंबर बन रहा है, आप पास हैं कि क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। बाकी आपके यूपी टेट और सीटेट की क्लास जल्द 1 से 2 दिन में हम शेड्यूल करेंगे, उस पे हम लोग यूपी टेट और सीटेट की फ्री में तैयारी करेंगे। यही एक छोटा-सा अपडेट था, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।